नमस्कार, मैं हूं देवकर जी साहिब बंदगी आप सबको। मैं आज आप सब लोगों के साथ वापस अपने स्वामी जी के साथ के स्टूडियो पे चलने वाले पे हूं और मैं आज कुछ और क्वेश्चन है जिसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। अक्सर मेरे पास में लगातार सवेरे से लेके शाम तक का फ़ोन आता रहता है कि हमको स्वामी जी का कार्यक्रम अपने गांव में कराना है, अपने तहसील में कराना है, अपने ज़िला में कराना है या अपने ग्राम में कराना है। और कराएंगे भी क्यों नहीं, जब कार्यक्रम होगा तभी तो आप लोगों को गुरुदेव असंगदेव जी के प्रवचन सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, आज मैं एक वीडियो रिलीज़ करके आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव का कार्यक्रम बहुत ही सहजता से होता है। गुरुदेव का कार्यक्रम इतना सिंपल है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए कोई भी बड़ा तामझाम नहीं करने की ज़रूरत है। बस आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए, मन आपका रेडी होना चाहिए करने को, तो यह काम करा जा सकता है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा अलग से व्यवस्थाओं को करने में परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असंगदेव जी के सुखद सत्संग का कार्यक्रम सुखद सत्संग गुरु जी ने नाम इसलिए रखा क्योंकि पूरा सत्संग का जो प्रकल्प है, पूरा जीवन को हर हाल में, चाहे वो बिजनेस हो, विद्यार्थी हो, किसान हो या कि फिर आप पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, कहीं पे भी कैसे भी हो, जीवन को पूरी तरह से सुखमय बनाने का स्वामी जी का एक बड़ा अभियान है जन जागृति का। तो इसलिए नाम रखा गया सुखद सत्संग। अब आप सभी लोग अपने ग्राम में, नगर में ये कथा कराना चाहते हैं, तो अक्सर जो जानकारी के लिए आप लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं ये जानकारी आज पूरा एक साथ में वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम तो ये है कि आप कौन से प्रदेश में हैं, कहाँ पे हैं और कब कराना है कार्यक्रम। इसके लिए आपको कम से कम 4 महीना, 3 महीना या कम से कम 6 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो स्वामी जी का शेड्यूल तैयार होता है वो अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे अब तक जो पिछले समयों में रहा है वो अक्टूबर और नवंबर का जो समय रहा है वो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ रहा है। मतलब हम पूरा कार्यक्रम ये 2 महीना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को एक साथ में करते हैं। उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं तो दिसंबर में राजस्थान और मध्य प्रदेश और साथ में दिल्ली हरियाणा का कुछ प्रदेश हम लोग ले लेते हैं एक साथ में। तो ये दिसंबर और जनवरी इन 4 प्रदेशों का कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर फरवरी महीना पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को समय दिया जाता है। फिर मार्च को पूरे बिहार और झारखंड को दिया जा रहा है। वापस अप्रैल इस बार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा अलग अलग प्रदेशों में स्वामी जी का अलग अलग कार्यक्रम रहता है। तो अब आप कौन से प्रदेश में कब कार्यक्रम कराना चाहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकि प्रोग्रामिंग पहले से किया जा सके। कुछ कार्यक्रम हम मई के महीने में भी उत्तर प्रदेश को देने लगे हैं। तो अब अगर आप महाराष्ट्र में कराना है, नए प्रदेशों में भी स्वामी जी के कार्यक्रम अगर आप कराने के इच्छुक हैं तो आपको पहले ही हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो संपर्क आपको हमारा नंबर है 9754672282। तो अब जो कार्यक्रम का बुकिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले यही होता है कि आप हमें फ़ोन करिए, अपना नाम, अपना पता, अपना एड्रेस आप हमको पूरी तरह से नोट करा दीजिए। फिर उसके बाद में हम जब हमको समय मिलेगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि अब हमारे पास समय है, हम आपको कार्यक्रम देना चाहते हैं। और आप लगातार अपनी तरफ से 2 बार 3 बार कोशिश करते रहिएगा, तभी कार्यक्रम मिलेगा। कार्यक्रम इसलिए थोड़ा सा मिलने में टाइम लग जाता है क्योंकि कार्यक्रम कराने वालों की संख्या ज़्यादा है और गुरुदेव अकेले हैं। गुरुदेव जी का सोच है कि कम से कम 2 दिन 3 दिन कैसे भी करके समय निकालें और आपके गांव पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों में पहुँच के कार्यक्रम करें। तो आप लोग इस वीडियो को
पूरी तरह से देख करके कार्यक्रम कैसे कराना है, इसकी पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देता जा रहा हूँ। तो ये शुरुआत हो गई। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आप जहाँ पे भी गुरुदेव का कार्यक्रम नज़दीक में आपको दिखाई दे, जैसे आपके जब भी ज़िले में हो तब भी आप जाकर गुरुजी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कि फिर गुरुजी के पास अपना एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि हमको अपना कार्यक्रम चाहिए। तो इस तरह से भी कार्यक्रम आपका बुक हो जाता है। ये हो गया बुकिंग। अब उसके बाद कार्यक्रम कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चन एक साथ आप लोग मुझे फ़ोन में यही पूछते हैं, तो मैं सोचा कि ये वीडियो जितने लोग कार्यक्रम करने वाले हैं उन तक हम पहुंचा सकें, आप लोग एक साथ में पूरी समझ सकें कि कार्यक्रम में होता क्या है, कराना कैसे है। अब जो गुरुदेव का कार्यक्रम होता है, तो गुरुदेव का कार्यक्रम बहुत सहज है, बहुत ही सरल है। तो गुरुदेव के कार्यक्रम के लिए ज़रूरत पड़ती है एक बड़ा विशाल टेंट की, मंडप की या कथा स्थल की। जो कथा स्थल पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हज़ारों की संख्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी की सुनने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो आप लोग बढ़ा रहे हैं। आज इस समय हमारे दोनों तीनों YouTube चैनल पे आप लोगों की, श्रोताओं की व्यूवरशिप 6 करोड़ के ऊपर चल रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आभारी हैं हम, जो आप लोग इतना प्रवचन सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। और मैं साथ में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो जो घंटी नहीं दिखाई देता है, घंटी को बजा दें। बजाने का मतलब उसको थोड़ा प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी गुरुदेव का आगामी कार्यक्रम है, आप लोग मुझे इसलिए भी फ़ोन करते हैं कि गुरुजी का कार्यक्रम कहाँ है, या हमारे ऑफिस में बार बार आपको फ़ोन लगाना पड़ता है। आपको आज से फ़ोन लगाना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल के ईमेल पे, आपके मैसेज में, आपके YouTube के फर्स्ट में दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में उस बटन को, घंटी को दबाना ज़रूर है, तभी आपको आगामी कार्यक्रम दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जब भी आप नया वीडियो, जब भी हमारे संस्थान से रिलीज़ होगी या जब भी गुरुदेव जी का नया प्रवचन आएगा, तो पहला मैसेज आपको दिखाई देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं जो बता रहा था कि गुरुजी का जो कार्यक्रम है उसके लिए क्या क्या करना है, तो मैं बता रहा था आपको कि एक विशाल अपने को मंडप तैयार करना है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं। तो अब मंडप यदि कोई टेंट वाले से आप तैयार करते हैं या कहीं से भी आप तैयार करते हैं, तो उसमें कितना बड़ा लगाना है, कैसे लगाना है, क्या उसका खर्चा होगा, ये एक बड़ी समस्याएं होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हमारी टेंट का सिस्टम पहुंचाया जा सके। हमारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वामी जी के साथ में रहता है। अब ये केवल टेंट बस से काम नहीं चलता है, उसके लिए एक ज़रूरत पड़ती है व्यवस्थित माइक सेटअप की। ज़्यादातर जनरली आपके रीजनल जो क्षेत्र में माइक मिलता है वो थोड़ा लोकल होता है। लोकल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो अपने हिसाब से बॉक्स वगैरह रख लेते हैं, और जो स्वामी जी का होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। मैं ये एक बार ये पूरा वीडियो में आपको पूरी मशीनें दिखाऊंगा अभी कि ये पूरे कैसे हमारा सिस्टम चलता है, पूरा ये ऑडियो का सिस्टम कितना बड़ा है, ये पूरी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसको ऑपरेट कौन करते हैं ये भी पूरा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। ये हैं हमारे शिलकर जी जो पूरे इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और ये पूरे माइक का सिस्टम संचालित करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था है वो हमारे ही साथ में आता है। तो इस कार्यक्रम को करने के लिए जो जो ज़रूरत है, संसाधन है, वो स्वामी जी के साथ में इसलिए रहता है ताकि आपको समस्या ना हो। आपको इसलिए कह रहा हूँ, अब आपको अलग टेंट वाले के पास जाना है, फिर दूसरे टेंट वाले के पास जाओगे, फिर माइक वाले के पास जाओ, फिर कैमरा वाले के पास जाओ, फिर गद्दा अलग से लाओ, फिर बिछावना अलग से लाओ, फिर बर्तन अलग से लाओ। ये सारी जो तमाम
एक आयोजन की व्यवस्थाएं होती है, इसको करने में बड़ा आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। तो इसलिए हमारी टीम ने स्वामी जी के साथ के लिए एक बेहतर व्यवस्था तैयार किया है। अब उसमें जो कथा के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है, मंडप की, माइक की, बिछावन की, गद्दा की, बर्तन की, जनरेटर की, और जो तमाम और भी मंच वंच जो बनाना है, अब आप कार्यक्रम आप लोग देखते ही हैं गुरुजी के, तो उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं ज़रूरत पड़ती है वो सब बड़ा मेहनत से होता है। हमने कई बार ऐसे बार देखा कि या तो माइक फेल हो जाता है या कि फिर मंडप उड़ रहा होता है, इधर उधर हो रहा होता है। इसलिए जो स्वामी जी का व्यवस्थाएं हैं, जो साथ में परमानेंट रहता है, वो बहुत व्यवस्थित है। अच्छा, अब बहुत लोगों के मन में डर ये भी रहता है, आज खुलासा भी मैं करना चाहता हूँ, बहुत लोग ये डरते हैं कि गुरु जी का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा खर्चीला है। कुछ लोग तो ऐसा है, कभी कभी अफवाह भी उड़ा देते हैं। दुनिया में बड़े अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। अरे कह देते हैं कि अरे असंग साहब का, असंग देव जी का क्या तुम कार्यक्रम कराओगे, उसमें तो 10 लाख 20 लाख का खर्चा है। तो जो इच्छा रखते हैं वे भी डर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास में उतनी बजट है तो आप उसको बड़े स्तर पे लाइव कीजिए, बड़े स्तर पे कार्यक्रम कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको सिंपल कार्यक्रम करना है तो अलग अलग प्रदेशों में नॉर्मल रूप से 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का एक बेहतर आयोजन, मैं कुछ आयोजनों का फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, इस एडिटिंग के समय अभी वीडियो में दिखा भी दूंगा। और बाकी आप लोगों को दिखाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। पूरी यूट्यूब में हमने 1500 प्रवचन का कलेक्शन हमारी टीम ने किया है। ये जो हमारी टीम है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी एडिटिंग टीम, हमारी यूट्यूब टीम, उसको भी धन्यवाद है जो वो पूरी आपको 1500 प्रवचन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। अब आपका थोड़ा सा धर्म ये बनता है कि इस प्रवचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये कहें कि कैसे पहुँचाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए बड़ा सिंपल है। आपको कहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रवचन तैयार किया है, आप हर समय सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया में आपके पास व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उस पे रंग रंग की चीज़ों को आप शेयर करते रहते हो। कभी जोक को शेयर करते हो, कभी तफरीबाजी को शेयर करते हो, या कभी कभी कुछ चीज़ों को शेयर करते रहते हो। लेकिन उसको शेयर करने से थोड़ी आपको जो एंजॉयमेंट मिलती है वही मिलती है, बाकी सीख नहीं मिलती है कुछ भी। तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होता है। सामने वाला व्यक्ति में उससे कुछ भी इम्प्रेशन उसका पड़ता नहीं है। अगर ऐसे विचारों को आप लोगों ने शेयर अगर करना शुरू कर दिया, तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे थोड़ा कभी कभी नर्वस भी होते हैं कि गुरुदेव जी जैसे महान समाज सुधारक संत हैं, जिनकी वाणी को निश्चित रूप से आप अगर सुन लो या किसी को सुना दो, तो ये मान करके चलो कि आप को तो आनंद आएगा ही, साथ में हज़ारों लोगों के जीवन को परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आप लोग किसे शेयर करते हो? कोई जोक चल रहा है तो उसको शेयर कर देता हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर, किसी भी एक, मैं नहीं करना चाहता हूँ किसी का एडवर्टीज़मेंट। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को शेयर और सब्सक्राइब करने के अपेक्षा इस सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करें। बेहतर इस्तेमाल यही हो सकता है कि इससे हम अच्छे विचारों को उपलब्ध कराया जा सके। आज हमने इसके लिए इतनी बड़ी मेहनत की है, हमारी टीम ने 1500 प्रवचन उपलब्ध केवल और केवल इसलिए करा के रखा है कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन हो। और आज मैं ये देखता हूँ स्वामी जी के करोड़ों लोगों ने प्रवचन सुनकर के पूरा जीवन में परिवर्तन लाया है। तो ये आपको क्रम बनाए रखने के लिए इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है और लोगों से कराना भी है। आपके पास जब भी कोई भी स्क्रीन टच वाला मोबाइल वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसके मोबाइल को खोल करके असंग देव सर्च करके
कोई भी मोबाइल में असंग देव सर्च जैसे ही आप करेंगे तो तुरंत वहाँ पे गुरुदेव का पूरा आ जाएगा चैनल। उसको सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दें। तो इस तरह से हमारे जो जो प्रवचन आएंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो जो मेरा क्रम था कि कार्यक्रम आयोजन के लिए क्या क्या करना है, तो आपको कार्यक्रम के लिए कुछ भी विशेष रूप से नहीं करना है। कार्यक्रम के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो संस्थान की तरफ से, टीम की तरफ से प्रदान की जाएगी। अब इसमें प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ से गाड़ी भी आएगा, साथ में हमारे पोस्टर जो जैसा डिज़ाइन है पोस्टर का वो भी हम करके आपको भेजेंगे, बैनर भी यहाँ से भेजेंगे। इसके अलावा आप वहाँ लोकल में भी प्रचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम की जो पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, टेंट, माइक, पंडाप, मंच, माइक, कैमरा, जनरेटर, कुर्सी, जो भी एक बड़ी व्यवस्थाएं हैं उन सब बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ से ही होगा। तो इन व्यवस्थाओं के लिए आपको कहीं से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको डराए तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहजता से ये कार्यक्रम कर सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार भी अगर सक्षम हो तो उसको ये वीडियो भेज करके उसको भी बता दें, ताकि प्रूफ हो जाए कि कार्यक्रम में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या गांव को कुछ लोग मिल करके भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है, इस सुखद सत्संग को कराया जा सकता है। और गुरुदेव की सहजता इतनी है कि आपके गांव में सहजता से आएंगे। इसके अलावा जो भोजन की कुछ राशन की सामग्री है जो हमारी टीम आएगी उनके लिए, तो वो सामग्री केवल आपको देना है, बर्तन हम यहाँ से लेकर आएंगे। जो स्वामी जी के यहाँ के लिए रुकने ठहरने के लिए जो भी गद्दा बिछावना की जो ज़रूरत है वो भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं सब आपको दी जाएगी। तो पूरा कार्यक्रम का आयोजन आप लोग बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता के साथ में कर सकते हैं। तो जो कि मैंने पहले बताया है कि कार्यक्रम के लिए क्या करना है, तो कार्यक्रम के लिए आपको हमारे नंबर पे फ़ोन करना है। तो अभी डरिए मत, अभी रुकिए मत, फ़ोन कर लीजिए अभी से, और मेरा नंबर चालू है। आप फ़ोन करके अपना बुकिंग अभी से डाल दे रहिए। कोशिश ज़रूर करिए कि एक कार्यक्रम तो आपको अपने गांव में कराना ही है। संकल्प ले लीजिए, एक प्रयास कर लीजिए, एक कोशिश कर लीजिए कि एक बार तो ये गुरुदेव को अपने गांव में बुलाना ही है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में ज़्यादातर गुरुदेव के पक्के श्रोता हैं जो गुरु जी को सुनते हैं, और जो नहीं सुनते हैं उनसे भी कहूँगा कि थोड़ा सुनना शुरू कर दो। कुछ लोग नए भी देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस बात को समझें, सुनिए, क्योंकि जो गुरु जी का प्रवचन है, मैं आपको 13 साल से मैं स्वामी जी के साथ में हूँ, तो मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे जब जब समय मिलता है 5, 10, 15 मिनट में ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि उसमें बातें जो रहती है, स्वामी जी का हमेशा स्टेप टू स्टेप प्रवचन होता है। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो ज़रूर सुनना चाहिए। यदि आप किसान हैं और किसानी में भी कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तब भी आपको सुनना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो, आप यदि स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में भी एक हाई लेवल की सक्सेस को चाहते हैं तब भी आपको सुनना चाहिए। आप यदि बाबा हो, संत हो, तब भी आपको सुनना चाहिए कि संत होते कैसे हैं, रहना कैसा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। यदि आप पत्नी है तो पत्नी का धर्म क्या क्या है, तो आप पत्नी हो तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए पतिव्रता धर्म पालन के लिए। यदि आप पति हैं तो पति को कैसे रहना चाहिए, उसके लिए स्वामी जी हज़ारों कहानियों और टॉपिक और शास्त्र के सम्मत बातें बताए हैं, उसे ज़रूर सुनना चाहिए। भाई हैं तो भाई भाई में कैसा रहना चाहिए, उसके लिए भी आपको ये सुनना चाहिए। आप यदि सास हैं या ससुर हैं तो आपको बहू के साथ कैसा व्यवहार रखना है आपको सुखी होने के लिए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए और सुनाना चाहिए। अगर आप अपने पत्नी को चाहते हैं कि वो सुधार करें तो आप ये वीडियो कैसे भी करके गुरुदेव जी का उसको सुनाना शुरू कर दो। अगर आप
पति हैं और आप अपने पत्नी को चाहते हैं कि वो सुधार करें, तो आप भी अपने पत्नी को ये वीडियो ज़रूर सुना दें। आपके भाई अगर क्रोधी है और उसका क्रोध को शांत कराना है तो गुरुदेव का यह प्रवचन ज़रूर सुनाइए। आप कोशिश करके कैसे भी करके ये गुरुदेव के प्रवचन उसको ज़रूर सुनाइए जिसको आप सुधारना चाहते हैं, चाहे वो दारू पीता हो, मांस खाता हो, मछली खाता हो, अंडा खाता हो, जो भी बुराइयों में फंसा हो। ये ज़रूर मेरी बात को माने और इस अभियान को बढ़ाने में सहयोग करें। तो आज जो मेरा लक्ष्य था कि गुरुदेव के कार्यक्रम की पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं ताकि आप बिना डरे गुरुदेव के कार्यक्रम को करा सकें। तो आइए आप और हम सब मिल कर के एक संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में एक बार गुरुदेव का कार्यक्रम तो ज़रूर कराना है। आपको संकल्प लेना है, मैंने तो संकल्प ले ही लिया है, इसलिए तो स्वामी जी के साथ रह कर के सेवा दे ही रहे हैं। आपको भी संकल्प लेना है कि कुछ समय तक स्वामी जी के साथ में सेवा जब भी अवसर पड़े देना है और जब भी व्यवस्था बने तो हमको कार्यक्रम कराना है। ये संकल्प यदि आप रखेंगे तो ज़रूर कार्यक्रम आप करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। आप जब कार्यक्रम कराएंगे तभी हज़ारों लोगों का जीवन में कल्याण होगा, तभी हज़ारों लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों से। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये वीडियो भला शेयर करो या ना करो, लेकिन गुरुदेव के वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि गुरुदेव के प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मैंने तो ठान के रखा है कि पूरे भारत के करोड़ों लोगों तक गुरुदेव की वाणी जाना चाहिए, लेकिन मेरे अकेले ठानने से कुछ भी नहीं होगा। आपका सहयोग चाहिए मुझे और बड़े आदर पूर्वक, बड़े रिक्वेस्ट पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूँ। ये मेरे लिए नहीं, हज़ारों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, जन जन के जीवन को अच्छा करने के लिए, जन जन के लोगों में सुधार लाने के लिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए। आपको इस अभियान में सहयोग इतना ही करेंगे तब भी अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हम लोगों को जो भी समय मिले उसमें अपना प्रयास प्रचार प्रसार में करना चाहिए। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना समय दिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत दिल से शुभकामना। और इसी तरह से और भी मैं जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।